हाय गाइस, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करते हैं एकदम ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने मैक्सी पहन रखी है तो इसलिए वो नहीं जाती हैं, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं हम। और ये जो रोड है ना, ये हमारा घर पीछे वाला रोड है, और यहाँ पे हम जाते हैं दूध लेने के लिए। बहुत ही पास में ही है तो इसलिए मम्मी ऐसे ही चले जाती हैं। चलो। तो बस यहाँ पे अंकल दूध निकाल रहे हैं। सो गाइस ये है हमारा घर, और इस घर में मैं आई थी दूध लेने के लिए, तो बस मैंने ये ले लिया है। अब चलते हैं घर पे। इधर सारी रोड पे आपको गोबर ही गोबर दिखेगा। और ये आ गया हमारा घर। तो ये थी आज की हमारी इफ्तारी, और बस हमने बनाया था मैगी और साथ में फ्रूट्स थे। तो यहाँ पे बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, मम्मी बना रही हैं। तो इसको कैसे बनाए थे मम्मी तुमने, बताओ रेसिपी। लौकी को किसके उबाल के हल्का हल्का बेसन भून के उसमें गरम मसाले वगैरह, थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, मिर्ची, थोड़ी सी नमक डाल के मथली गूंद लिया था उसको, उनको पतला सा मसाला करके थोड़ा। मसाले में क्या क्या लिया? प्याज, लहसुन, अदरक, अच्छा, ये मसाले मिर्ची, पीस धनिया, लिए। हल्दी, खड़े गरम मसाले में बघार दिए। अच्छा, तो आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं। और आप लोगों के यहाँ पे कैसे बनते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलो, मम्मी गूंदेगी तब तक आटा, और मैं साफ़ करूँगी बर्तन। तो ये इफ्तार के हमारे सारे बर्तन रखे हुए हैं, इसमें जूस भी रखा हुआ है। सिकंजी बनाई थी आज हमने, तो वो फैजान ने छोड़ दिया, तो ये सारे बर्तन मैं क्लीन करूँगी। और अभी हुरैन सो रही है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट, तो सोचा आप लोगों से ये बात कर लूँ। तो मैं आप लोगों से वहाँ से आने के बाद बात करूँगी कि हम लोग क्या लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अभी मुझे हो रहा था थोड़ा जल्दी, तो इसलिए मैं बस फटाफट से जा रही हूँ। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और बस आए हुए भी थोड़ा सा टाइम हो गया है। ये चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं अभी हुरैन को संभाल रही थी, क्योंकि हुरैन को छोड़ कर के जाते हैं ना, तो मतलब बहुत याद आती है उसकी, पता नहीं क्यों अभी से इतनी ज़्यादा। उसको छोड़ के जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है बस जल्दी से घर चलो, जल्दी से घर चलो, रो रही होगी या कुछ कर रही होगी। तो बस फटाफट से हम लोग जो है 1 सवा घंटे के अंदर हम लोग आ गए थे, क्योंकि मगरिब के बाद गए थे। इतना जल्दी टाइम जो है ना हो जाता है, और फिर इनको इशा भी पढ़नी थी, तो फिर तरावी भी चल रही है इनकी, तो वो तरावी नहीं छूट सकती हैं। तो इसलिए फिर हम लोग बस जल्दी जल्दी से आ गए। और मम्मी ने बोला था कि फैज़ान के लिए कपड़े भी ले आना, लेकिन ना फैज़ान का क्योंकि ना बर्थडे आ रहा है, तो उसी की हम लोग थोड़ा सा उसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर देंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मन होता है। और ना साथ में मम्मी ने बोला था कि कपड़े ले आना उसके लिए, लेकिन कपड़े मिले नहीं हम लोगों को। इतना जल्दी टाइम हो जाता है ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सिर्फ हम लोग एक शॉप पर गए हैं, और फिर वहाँ से हम लोग किराना स्टोर गए हैं, बस वहाँ पे हम लोगों को पूरा 1 सवा घंटा हो गया। तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो फिर कपड़े लेने तो हम लोग जा नहीं पाए फैजान के, तो अब देखेंगे जब भी जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो ले आएंगे, क्योंकि कपड़े
देखने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही शॉप पर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे हुरैन के लिए भी लाने हैं, फैजान के लिए भी लाने हैं, और फिर मम्मी ने जो मंगाए हैं वो भी लाने हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को उसके लिए ना इकट्ठे 5-6 जोड़ चाहिए, तो फिर उसमें टाइम तो लग ही जाता है। एक जोड़ लेना होता है तो तुरंत एक दुकान पर गए और तुरंत जो पसंद किया और ले आए, लेकिन 5-6 जोड़ कपड़े सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो है ना, फिर हम लोग फिर कभी जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो जल्दी फिर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, तो फिर नमाज़ें भी चल रही हैं और नमाज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए बस जल्दीबाजी में गए थे और जल्दबाजी में लौट आए। हुरैन मम्मी के पास में खेल रही है, उसको भूख लग रही थी शायद, तो फिर मम्मी ने उसको दूध पिला दिया है बॉटल वाला। तो यहाँ पे कुछ सामान था जो हम लोग लेके आए थे, अभी मुझे इसको लगाना भी है। मैं यहाँ से इतनी जल्दबाजी में गई थी, बहुत ही जल्दबाजी, क्योंकि ना मुझे इफ्तार भी बनाना था। मैं ना सारी चीज़ इसलिए करके गई थी क्योंकि मम्मी हुरैन को संभाल था, क्योंकि आज वो थोड़ी सी उसकी नाक बंद हो रही है ना, तो वो रो रही है ज़्यादा। अब पता नहीं नाक क्यों बंद हो रही है उसकी, क्योंकि ना मैं तो एसी चलाती नहीं हूँ रात में, और फिर भी पता नहीं क्यों उसकी नाक बंद हो रही है। सिर्फ पंखे में ही हम लोग सोते हैं, इसकी वजह से मुझे भी इतनी ज़्यादा गर्मी में सोना पड़ता है हुरैन की वजह से, लेकिन फिर भी उसको जुकाम हो रहा है। अब आज रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी गोद में, फिर इसलिए मैं जल्दबाजी में ही गई। कपड़े वपड़े डले हुए हैं, बिस्तर मेरा पूरा ख़राब हो रहा है, अभी मैं उसको ठीक कर देती हूँ, ये तो धुलने के लिए डाल देती हूँ, सुबह धुलने। ये आज सुबह के लिए बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मेरे। एक दिन भी अगर कपड़े नहीं धोना तो हुरैन के और हम लोगों के इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं एक एक दिन करके धो लेती हूँ। और फिर मम्मी के पापा के, जग्गी भाई के, बॉबी भाई के भी, इन लोगों के कपड़े रहते हैं ना, तो फिर एक दिन में इनके इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो एक दिन इनके कपड़े धोते हैं धुलते हैं, एक दिन मैं अपने कपड़े धोती हूँ, तो इस तरीके से धो लेते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इकट्ठे। और फिर हम लोग ना छत पे नहीं डालने के लिए जाते हैं, हम लोग इधर ही हमारा जाल बना हुआ है ना, उधर साइड डाल देते हैं, तो धूप नहीं आती है, लेकिन फिर भी कपड़े जो है ना सूख जाते हैं अच्छे। ऊपर अगर जाएंगे तो फिर कपड़ों का कलर जो है ना उड़ जाता है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है सुबह से ही, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं धूप में डालने के लिए, अंदर ही डाल देते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। खैर चलो, इस वाले रूम में भी एसी चला दिया, क्योंकि ये आएंगे तो इनको लगती है गर्मी और बस इसलिए मैं एसी चला के छोड़ देती हूँ, तो रूम हमारा जो है ना ठंडा हो जाता है। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे, यानी कि रमज़ान का पहला जुमा। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पे मैं अपने सूट को अल्टर कर रही हूँ। मेरा काफ़ी टाइम का ये सूट रखा हुआ था, मैंने इसको एक भी बार नहीं पहना है, तो बस मैंने सोचा चलो आज जुमा भी है, रमज़ान का पहला जुमा है, तो इसलिए मैं इसको अल्टर करके पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं वही कर रही हूँ। तो जी ये रहा मेरा सूट, इसको मैंने कर लिया है अल्टर घर में ही, और पैसे बचा लिए हैं अब अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लूज था मेरे स्लीव्स पर और यहाँ पे, तो बस मैंने घर में इसको कर लिया है सही। अभी ये ऐसा लग रहा है, तो देख लीजिए आप लोग। और अभी मैं नमाज के लिए रेडी हूँ, बस मेरे थोड़े से बाल सूख जाए उसके बाद। और कैसा लग रहा है मेरा सूट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं दे रही हूँ पौधों में पानी, क्योंकि दोपहर में और सुबह के टाइम में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था पौधों में, तो शाम के टाइम में ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर छत पे आ गई थी मैं। और यहाँ पे फैजान भी आ गया है। अरे फैजान सोच रही थी मैं तो, अच्छा ये भी आ गया। ये भी आ गए छोटू। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो फैलेगा पानी। यहाँ से ले जब मुड़ गई ना, इसलिए आ रहा है ऐसा। एक एक पौधे में पानी देना है, और ऐसे करोगे तो फिर पूरा पानी नीचे जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये भी हुआ है।
ओह माय गॉड, ये मैंने सुबह से देखा ही नहीं कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। मैंने सुबह से बिल्कुल भी चार्जिंग पे नहीं लगाया। मैंने रात में ही लगाती हूँ मैं इसको, तो अभी 5% बैटरी बची है और मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, सिर्फ 5% है। और गाइस एक बात करूँ, क्योंकि मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी ना उसमें मैंने बोल दिया था कि भारती सिंह के लड़की हुई है, क्योंकि ना मुझे फेक न्यूज़ मिल गई थी पहले, और मैंने इतनी सारी न्यूज़ देखी उसमें सब में ही बेटी 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 बता रहे थे। फिर मैंने उनका इंस्टाग्राम आईडी चेक किया, तब जाके मुझे पता चला कि अरे उनका तो बेटा हुआ है। तो सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैंने ना अच्छे से न्यूज़ पता नहीं की और उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दी। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, मुझे माफ़ कर देना। और सही बात है कि जब हमें सारी जानकारी ले लें हम किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बाद हम किसी को बताएं तो चीज़ अच्छी भी लगती है। तो उसके लिए वाकई में मैं बहुत बहुत सॉरी चाहती हूँ आप लोगों से। और बस भारती सिंह के जो है बेटा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई। चाहे उनको बेटी, क्योंकि उनको ना बेटी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उनकी बेटी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बेटा दिया। अल्लाह उसको उम्र दराज करे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उसके सारे जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे करे अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। तो बस अभी मैं चेंज करने के लिए जा रही थी, क्योंकि रात हो गई है और मुझे इन कपड़ों में थोड़ी सी उलझन सी हो रही है, क्योंकि नए कपड़े जब भी पहनते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है सारे दिन। जो पुराने कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं ना, वैसा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अनकंफर्टेबल सा फील कर रही हूँ। तो मैं इसको चेंज करने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे मोबाइल की बैटरी भी एकदम डिस्चार्ज हो चुकी है। हुरैन को मैं आगे लिटा करके आई हूँ। मम्मी अभी कल के खाने की तैयारी कर रही है, मतलब कि लंच बॉक्स तैयार करने के लिए। तो सुबह जो पापा बॉबी भाई और ये सब लेकर के जाएंगे ना खाना, तो बस उसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं। तो वो रात में ही करके रख देती हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक ना अपना चेंज वेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और इस ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।